एंड वेलकम टू खतरा 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 खतरे का थर्ड डिग्री, जहां हम फंसेंगे और आप हंसेंगे। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लेके आया हूँ। अली एक्टिंग में है कच्चा, लेकिन गेम में ये बहुत अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमें पहनेंगी कच्चा। तो ऑलरेडी खतरे के मंच पे दोनों टीम्स बन चुकी हैं। एक तरफ है भारती और हर्ष, जिसका मतलब है हैशटैग भारष। दूसरी तरफ है अनीता और अली, हैशटैग अलीता। करना क्या है कि एक तरफ बॉल्स हैं, दूसरी तरफ भी बॉल्स है, बीच में ये दोनों पड़े हुए हैं घाघरा पहने हुए। जो भी पहले सारी बॉल्स खत्म कर देगा अपने घाघरे में डालकर, वो टीम जीत जाएगी, और जो नहीं जीतेगी उसको मिलेगी सजा। शुरू करें। 3, 2, 1। गेम खत्म। मैं कहाँ हूँ? ये इंडियाज गॉट टैलेंट का फिनाले है। बहन जी, आपका पति पता नहीं कहाँ है। आपको अपने पति का कुछ पता है? अरे मैं कैसे गिरी? बच गई भारती, कुछ लगा नहीं तो हम जीते। थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने माँ बाप का। चश्मा उतारो, वापस पहनो। और यहाँ देखो, 1-2 बॉल्स रह गई केवल नागिन और उसके नेवले की, यानी कि इस गेम के विनर्स हैं तो हमारे कच्चे यानी कि घाघरा गेम के लूजर्स हैं भिखारी हर्ष और भारती। भिखारी? भिखारी इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल देख के जो है ना, वो सजा समझ में आ गई। क्या? बहुत सिंपल है, भीख मांगने की है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तुम लोग आए थे भीख मांगते हुए। आ जाओ शो पे प्लीज, हिट कराना है। वो तो ठीक है, अब आप चेक के लिए भीख मांगना। अरे लेके आओ रे कटोरा। प्रोड्यूसर सर और उनकी स्टार बीवी, जाइए भीख मांगे। ये क्या मतलब हुआ भाई? हर्ष जीत जाएगा क्योंकि वो दिखता भी भिखारी जैसा, उसको लोग ज्यादा पैसा देंगे। अरे यार, चलो गेम सेट गो, जल्दी। पब्लिक से। अरे ये क्या चिल्लर कर कोई। रहे हो? और पब्लिक दे भी रही है। आए हाय हाय, सही बात है भारती ने, सुंदर लड़का। शक्ल से ही पता चलता है। आपको गले लगना तो लग सकती है, अगर आपके पास चिल्लर नहीं है तो इट्स ओके। बीमारियां हो जाएंगी नहीं। हाँ। ए, चोर!
अरे इसकी पेमेंट है 10 रुपया। ताली बजाए। 10 रुपए में हर्ष कहीं भी भीख मांगता है। मेरे कटोरे में से भारती ने पैसे भी चुराए थे। कितने कितने 2 रुपए ले मर। भाई मेरे गिनो कौन जीता? भाई यहाँ भी भिखारी में भी यही स्टार है। ये तो ठन ठन गोपाल पकड़ अपना। ये ले। हर्ष और भारती के पैसों की गिनती के बाद ये पता चला है कि हमारी सेठानी भारती जीती हैं। तो चलो गाइस अभी बाहर चलते हैं, लेकिन बाहर भेजेंगे किसको? अरे यार हाँ क्यों बोल रही है? भारती आपसे मिलने आएंगे एक म्यूचुअल फंड्स एडवाइजर। भारती भारती भारती। कटोरा दे दो भारती। ये लो। आया 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 आ गया। अच्छा भारती भारती ऐसा ऐसी बात कर जैसे तू बॉयफ्रेंड से बात कर रही है मेरे से छुप के। ना बेबी, वो समझता ही नहीं है बात। लॉक करना भूल गई थी फोन, इसीलिए इसी बात पे इतना बवाल हो गया। और ऊपर उसकी माँ वो भी आ गई, ये वो बहुत चीजें ऐसी। नहीं 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 रो रही, ठीक है मूड मेरा। मैं अब करती हूँ बात। थैंक यू। हाय कैसे मैम? सो सॉरी, थोड़ा अपसेट हूँ मैं, इसीलिए मैं बुलाया आपने। हाँ जी। कार्ड फाड़ दे कार्ड फाड़ दे। मुझे नहीं कार्ड वार्ड चाहिए सर। स्कीम्स के बारे में बताओ, शुरू कर। मेरे को ये बताइए क्या होता है ये स्कीम, क्योंकि मैंने कभी ये चीजें की नहीं। म्यूचुअल फंड अपना सुना है? अब फोन फान आते हैं पर वो इतना सारा लंबा बोलते हैं कि ये वो एक किश्त वो क्या होता है? करेक्ट करेक्ट। टाइम है ना आपके पास मैम? 15 मेरे पास बहुत टाइम है, आज मैं बैठी इसी चीज के लिए हूँ। और बोल के अपने पास बहुत पैसा आ रहा है। ये पर्सनल बात है सर, मैं आपको बोल रही हूँ। बेफिक्र रहिए। अभी हमारे अकाउंट्स में तो आपको भी पता, शूटिंग करते बहुत पैसे, लाखों में पैसा है, तो हमको इधर उधर घुमाना भी पड़ता है। बोलो बोलो कैश भी बहुत पड़ा है। अपने पास कैश भी है। मैम कैसे हो? नीचे दीदी बैठी है, मैं दीदी को बोला था नीचे नीचे दीदी के पास जाओ। जाओ मेरा बच्चा, दीदी के पास जाओ। आई मामा के लेगी आपके जा 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 जा। भारती अभी ऐसा करो कि उसको बोलो कि मुझे कोई ऐसी स्कीम बता कि जिससे मेरा और हर्ष का ना सब अलग अलग हो जाए, क्योंकि जो आपकी बेटी है वो हर्ष को नहीं पता कि आपकी पहले पति की बेटी है। मेरी सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मेरी पंजाब में हुई थी, मेरी बेटी है ये। हमने बताया नहीं किसी को, बट मेरे को है कि इसके लिए भी मुझे कुछ करके रखना है। मिंटू जैसा भी आपने बोला कि आपको अपनी डॉटर के लिए कुछ हाँ मेरी डॉटर, ये हर्ष को नहीं पता है ना। और कुछ ऐसा पैसा है मेरे पास जो हर्ष को नहीं पता है ना। कल को पता नहीं मेरा उसके साथ जमेगा कि नहीं जमेगा, क्योंकि अभी सुबह ही इतना बड़ा कलेश पड़ा ना, मेरी ना मिल नहीं रही सोच। तो उसको बोलो कि मेरे को मतलब मेरी सास बहुत तंग करती है, हर्ष की माँ सुबह सुबह जल्दी उठाती है, परेशान करती है। आपको पता है कि जब मैं 5 बजे शूटिंग से आई हूँ, उसकी मम्मी 6:30 बजे चिल्लाने लग जाएंगे कि ये क्या हो गया, हमने भी काम किया है, आप ये करो। तो मैं ना डर गई हूँ। पता नहीं मुझे, नीरज जी मेरे को ना सॉल्व करके दो ये सारी चीजें प्लीज नीरज जी। मैं ना बड़ी परेशान, मेरे ना मेरा पता क्या, मेरा काम भी खराब हो रहा। बेचारा हाथ जोड़ रहा है यार, हे भगवान माफ करना। मेरा लाफ्टर खत्म हो गया, मैं जो लोगों को हंसाती हूँ ना,
आयु बर्बाद हो गई सर मेरा। मैं लोगों को हंसाती हूँ, मेरा ना इतने छोटे से आदमी अगर हारने लगे तो कैसे चलेगा? नहीं सर, ठीक है, ये तो जिंदगी में पता जिससे प्यार करो ना, मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है ये। आप तो फाइटर हैं, आप कैसे पूछ सकते हैं? भारती रेडी हो जा, सोनू आ रहा है। मेरी मम्मी डायबिटीज ये वाले है, सो वो चीजें। तो बोलो कि दीदी बिजी है अभी, तुमको पता ना कैसे पागल है। क्या है यार, छोटा सा एक मिनट, मैं तेरू काम तेरा किसी शूटिंग ते रखा, तू उथे जाके नशे करता सी। मैं कोई नशा चल नहीं करता, मैंने आज उन्होंने खुद नहीं मारा। तू ना मेरे तुझे सामने बेइज्जती ना करवा मेरी। चल बाहर चल। ठेका लीता तो सारे सबको पालती रहूं मैं। बंद करो दीक्षा, नीचे ऊपर मत आने तो किसी को यार। बहुत स्ट्रेस में बैठ जा। स्ट्रेस में मतलब स्ट्रेस 4 लाइफ कितनी खराब है। अभी बस कर, उसके कान लाल हो गए, उसका मुंह लाल हो गया, उसकी शक्ल देखो बेचारे की। शौक बेचारा अभी भी अवॉइड कर रहा है यार। आप ना प्लीज, मतलब आप डिस्कस मत कीजिएगा। यहाँ से आप भूल गया, डोंट वरी। के साथ एक सेल्फी लो और उसे बाय बाय बोलो और उसे जाने दो। हाँ, कितना परेशान किया यार बेचारे को। हे भगवान, सेल्फी लेके भेजना, बाय बाय बोलो। ठीक है। इतने बदतमीज लोग हो यार तुम लोग। इतना सीनियर बंदा सामने बैठा, उसके मुंह पे बोलते उसका कार्ड फाड़ दो। अरे हर्ष, हाँ अगर तू मुझसे प्यार करता है अली और विकास, तुम दोनों ने मेरी बीवी को बहुत कष्ट दिया है। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ सोचा है क्या? और उसके लिए आप दोनों को तैयार होना पड़ेगा। सीधे सीधे स्पष्ट करो तुम। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। तुमको कुछ नहीं करना, इधर ही खड़े रहना है। सेट डिसमेंटल होगा तब भी तुम यही क्या करना है गाइस। तो इनके साथ क्या होने वाला है वो देखने के लिए हमें बोलना पड़ेगा खतरा खतरा खतरा। हम दो पति पत्नी ने क्या क्या नहीं सहा इस मंच पर। बस घमंड नहीं है। चलिए मैं बता देती हूँ गेम्स के रूल क्या है। गेम बहुत सिंपल है। इस बार हर्ष के मुंह पे पिंपल है। आपको ए साइड से बी साइड जाना है। रास्ते में आपको बहुत सारे घूसे पड़ेंगे आपके भूसे जैसे मुंह पर, फिर आपका मुंह भी मेरे जैसा हो जाएगा।
और घूसे मारने वाले होंगे आपके प्रिय दोस्त अनीता और मिस्टर हर्ष लिंबाचिया। कीचड़ पे जो जितना ज्यादा गिरेगा वो हार जाएगा। जैसे आप कीचड़ पे गिरते हैं आप दोबारा उठ के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तैयार है? 3, 2, 1। अरे मेरी पिंकी चलना। चलो भाई। गिरा क्या? अली तू कर सकता है अली। आइए अली बाबा। चलिए मैं बता दूं, अली 4 बार गिर चुके हैं। अली क्या बात है, ये क्या? नहीं, ये क्या खाया था भाई? पैंट में निकली है कि उधर पड़ी हुई थी? चलिए अब बारी है क्या ना विकास की। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि ये बंदा 3 बार गिरे और जीतेगा कि नहीं? एक बार ही मत गिराना यार। ओए, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मुक्के मारेंगे भाई। नंबर भी आएगा। जब आएगा तब देखी जाएगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। इधर ही है। गिर गया। इधर ये रहा। इधर मार। तो ये थे विकास गुप्ता जो किसी को नहीं चुपता। आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस गेम में कौन जीते हैं और कौन हारे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, ये जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए कोई सजा नहीं है। खतरा खतरा खतरा। तुम लोग ना ऐसे मत किया करो। हाँ सच्ची कह रही हूँ, कोई सीरियसली गुस्सा मान गया ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। लो हमें क्या ऐसे खड़े रहना है यहाँ पे? काम ही ऐसे। हम पे इल्जाम लगाने कौन आएंगे? हमें क्या ऐसे खड़े रहना है यहाँ पे? काम ही ऐसे। हम पे इल्जाम लगाने कौन आएंगे? अरे वो ना जो मंदिर में होता है घंटा। आप वही हो ना जिनके यहाँ पे स्ट्रॉ लगा के पीते हैं? ए पहचान गई।
रमेश अंकल। नहीं। मोटी अपना मुंह बंद रख। बुढ़ी तू चुप रहे। और तू कौन है बे? मुझे नहीं जानता। कोई नहीं जानता, हंसना बंद कर। नमस्कार, मैं हूं बजट शर्मा। पाप की अदालत में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूंगा, लानत है, लानत है, लानत है और लानत है। अरे क्यों? ऐसे प्रोड्यूसर के अंडर काम कर रहे हैं जिसका खुद का मुंह अंडरवियर जैसा है। आप सभी पर लगे हैं बहुत गंभीर आरोप, जिसका आज चलेगा मुकदमा। ये क्या है? हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया है और इल्जाम लगाने आए हैं। चल क्या रहा है? 1 मिनट, आपके मुंह पर कुछ लगा हुआ है। वो के लिए है? मैं झुर्रियों की बात कर रहा था। तो दोस्तों, मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं। मोटी पैर नीचे रख। ये कटघरा है, तुम्हारा तबेला नहीं। सॉरी अंकल, मुझे लगा कि ये तबेला है और ये गोबर का ढेर है। आप जब भी मार्केट में निकलें अपनी भैंस को लेकर तो एक डंडा जरूर लेकर निकलें। उसकी लगाम बहुत तेज है, कुछ भी बोलती रहती है। तो दोस्तों, शो को आगे मोटी चुप। तो आज का मुकदमा एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर है। वो मेरे ऊपर है? नहीं नहीं, बट हम तो यहाँ पे 5 है, किस पर है? 5 हो, लेकिन सेलिब्रिटी सिर्फ एक ही है, भारती सिंह। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू अंकल। बात को पूरा होने दे। भारती सिंह के पति श्री हर्ष लिंबाचिया की बात कर रहा हूं मैं। मेरे कदमों में है, शोहरत मुझे चूम रही है, अब हमको नया बीवी मांगता। अच्छा जी। अगर तुमको नया बीबी मांगता है तो हमको भी तुम मांगता है। करवा चौथ पे यही चांद देख के व्रत तोड़ सकते हो। तुम मेरे पति पे डोरे डाल रहा है? जिनको कोई खाना नहीं डालता उस पे तू डोरे डालता है? खबरदार मेरे पति पे डोरे डाले, वरना फर्स्ट टाइम होगा किसी लड़की ने किसी के टकले पे काटा होगा। फेमस होने के लिए इतना भी क्या गिरता है मुच्छड़। यार हद हो रही है यार, ये तुम बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो। अंदाजा है कौन हूं मैं? नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के तो मैं पैर छूता हूं प्रोड्यूसर साहब। ये तो रो देगा। क्या चल रहा है यार? आरोप लगाइए भाई, आरोप लगाइए। आप पर यह आरोप है कि जो काम आपको नहीं आता है वो काम आप क्यों करते हैं, जैसे कि राइटिंग। अरे उल्टा क्यों बोल रहा है? एक्टिंग बोल। एक्टिंग तो अच्छी है, राइटिंग में बेचारे का बेड़ा गर्क हो रखा है। अरे यार क्या बोल रहा है तू, बदतमीज। क्या कहा आपने? अरे कान कहीं और दिए है कि तुमको ऊपर वाले ने? इतना जोर से बोल रहा हूँ। हाँ, कान कहाँ यहाँ दिए हैं? और इल्जाम सारे मुझ पे क्यों लगा रहा है? किसी और पे भी लगा, वो भी तो देखना। हाँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, लगाओ। मुझे भी लगाओ कुछ, मुझे कुछ लगता ही नहीं। तू चुप बैठ। ये गलत है। गलत नहीं है,
अगर आपको चीचा इतने पसंद है तो मैं अपना खून देती हूँ, इनकी मांग भर दीजिए। आप तो खून दे ही सकती हैं, पूरी जिंदगी भर तो खून बेचारे का चूस ही रखा है। हेलो, आप पर यह आरोप है कि आप चंद पैसों के लिए 2.5 रुपए का मुंह उठा के किसी भी शो में चले जाते हैं। अरे यार, अरे यार क्या बात है। हाथ धोती है, कुछ भी बोल रहे हो। ये शो मुझे मेरे टैलेंट के बस पे मिला है, समझ में आया? वाह, बस बहुत बढ़िया। अगर ये शो टैलेंट के बेस पे मिला होता तो आज विकास, हर्ष, अनीता और ये गोनी साहब घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते और काम सिर्फ कर रहे होते भारती सिंह। आप अली गोनी पे इल्जाम लगाइए। हम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। ये तरबूजे मुंह वाले ये इतना भी पिंक नहीं हूं जितना बोल रहे हैं। पिंकी, ऐसे ना किया करो सबके बीच में, मैं रूठ जाता हूं। अब हम बात करते हैं आपकी और हमारी सबकी फेवरेट, जो नहीं है चुलबुली बुड्ढी अनीता हस्ते। कि आप अपने शो में नागिन बनती हैं। हाँ मैं बनती हूँ। तो बन के दिखा। मोटी, ज्यादा मत हंस, तेरे दांत के कीड़े एंजॉय कर रहे हैं। सवाल कुछ नहीं था, लेकिन सुसु वर्ड मुझे बहुत फनी लगा। हर्ष लिम्बाचिया जी, मैं चाहता हूं कि मेरा सपना था कि जब भी मैं आपसे मिलूं तो एक चीज जरूर करूं। जी सर। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। अगर इस मोटी को एतराज ना हो तो विल यू मैरी मी? क्या हुआ मोटी, बगल में खड़ी सांप सूंघ गई क्या? हर्ष, आप ऐसे मुझे मत छूइए, मेरे टकले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलो, ऑर्केस्ट्रा है, कौन सी आवाज निकालनी है? बच्चन साहब की आती है। अरे नमस्कार दाविया सजना। मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बर्दाश्त करो इनको।
जा, तू मेरी नजरों से उतर गया। जा, उसका टकला चाट के मर जा। अब शो शुरू करते हैं। गर्दन ऐसे करके क्यों बोल रहा है, पागल सा। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। ये जो बात आगे गई है ना, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब होली। होली के अवसर पे ये गोबर मुंह पे मर के कौन आता है? ओह सॉरी, ये तो तेरा मुंह है। वैसे आइए 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 आइए। वैसे मैं आप सबको बता दूं, भारती ने ना मिठाई की दुकान खोली है, लेकिन इसके मिठाई की दुकान के जो गुजिये हैं ना, वे बड़े ही गंदे हैं। छी। मेरे पास में से अलग अलग गुजिया है। जैसे कि ये मैंने जो पकड़ा हुआ है, ये है विकास गुप्ता गुजिया। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने खोए की जगह जहर मिलाया है। वैसे तुम दोनों ना परफेक्ट होली कपल हैं। पति गुजिये जैसा दिखता है और पत्नी गुब्बारे जैसी। यार मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अनीता, आपके जमाने में गुलाल का आविष्कार हो गया था या ईंट पीस के करते थे? Excuse me, mind your language, okay? हुई कैमरा ऑन होते ही ऐसी लड़कियों की इंग्लिश निकल आती है। वरना कभी ये जब गांव जाती है ना अपने धरभंगा, यहाँ तक कीचड़ में लिबड़ी होती है। वो कहता, बहन दूर रह, मुझे मलेरिया हो जाएगा। अरे पर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो भारती के हमेशा इतने करीब जाती हूँ, मुझे तो अब तक मलेरिया नहीं हुआ। मेरी दीदी को डुक्कर नहीं बोलने का। उसने तो बोला नहीं, साले तू क्यों मुझे डुक्कर बोल रहा है? एक मिनट, मैं क्या डुक्कर लगती हूँ? एक मिनट दिखा। लगती है यार, लगती है। यार ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो यार, होली का दिन है, होली मनाते हैं ना यार। अली एक सेकंड, आप इधर आइए ना। ऐसा जाओ। हाँ अभी तू ऐसा जा। हाँ। मैंने बिल्ली से रास्ता कटवा दिया, अब तेरी वाट लगेगी। लेकिन एक बात बोलूं यार, इंडिया में हमारे जितने भी त्योहार होते हैं ना, सारे खतरा ही होते हैं यार। बाहर के त्योहार देखो कितने प्यारे से, कूल से, जैसे कि वैलेंटाइंस डे। दल वाले घुटने ही तोड़ देते हैं। लेकिन इस मामले में मेरा कोई टेंशन ही नहीं है। मैं भारती के साथ गार्डन में बैठा होता ना, उनको लगा कि हवलदार के साथ कानून सीख रहा है। अरे मेरा मोटू, अरे मेरा भद्दू, अरे मेरा बहुत ज्यादा पेटू।
शादी की बात निकली है तो एक बात मैं भी कहूंगा। आपको पता है हमारी शादी में 2 बाराती आपस में बात कर रहे थे, कहते यार बहुत पैसा खर्चा किया है, तंदूर इतना सजाया हुआ है। किसी ने कहा नहीं वो तंदूर नहीं, वो बीवी है ना, वो दुल्हन है। और मुझे भी किसी ने कहा था फेरों के वक्त ऐसे शगुन डालते हुए। क्या कहा था? कहती बेटी ऐसी क्या मजबूरी कि बकरे जैसे लड़के से शादी कर रहे हो, इससे अच्छा तो पंडित है। 2-3 बार हो चुका है ये बकरा बकरा, ज्यादा हो रहा है। मुझे क्या बूढ़ी बूढ़ी बोलते रहते हो, वो ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं वो तो असलियत है ना, दिस इज जोक। गाना बंद। पहले तो इनकी एंट्री पे ना ये गाना चलाना बंद करो भाई। ये कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, ये 26-27 साल का बड़ा बच्चा हो गया है। लड़कियां बच्चा समझ समझ के गले लगाती रहती है और ये मजे लेता रहता है। ठीक है, मैं 2-3 दिन घर पे फ्री क्या बैठा था, ये अली को क्यों लेके आ गए यार? ओ हेलो, 2-3 दिन जब अली नहीं था तभी तुम्हें रखा था। मेरे बिना तेरी स्क्रिप्ट नहीं बिखरी है, इसलिए तू गुलाल की दुकान खोल के बैठा है यहाँ पे। और ये देखो भारती की दुकान देखो, ऐसा लग रहा है गुजिया की स्टॉल में तंदूर बिक रहा है। और तुमको भाभी पति ने छोड़ दिया तो तुम यहाँ पे गुलाल बेच रही हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे मैंने अपने पति को कहाँ छोड़ा? अरे मैं आपकी नहीं भाभी जी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अरे वाह, हाथ में पीसा मैंने जदरीला, अपना अली बहुत गदरीला। लेकिन यार भाई आप जाओ, अभी हम लोग का ना सब सेट हो चुका है, सब मामला सेट है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई नवा आदमी आया है जिसके साथ पूरा रैपो बिगिनिंग से बनाना पड़ेगा। अरे हर्ष यार ऐसा मत कर यार, ये अली क्या करेगा शो में? ये पिंक फेस वाली भाभी जी, एक्टिंग इसको आती नहीं है यार। मुझे देखो मैं कितना कंटेंट देता हूँ। उदित जी ने इसको माइक फेंक के मारा तो ये सिंगर बन गया, अपने पापा के घर पे रेंट देकर रहता है। ये अच्छा है भाई, ये पंच है, फनी है, फनी। एक मिनट आदि, अब अली हमारे शो में फिट हो चुका है, किसी और की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस शो में दोबारा फिट होना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? आपको पता ही है, आपके कान में छोटा सा माइक्रोफोन देंगे, माइक हमारे हाथ में होगा, जो हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो तैयार हो आप? हाँ तैयार है। विकास और रिधिमा ने सब सेट करके रखा हुआ है। हाँ। हमें बस वहां जाना है, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। बहुत मजा आएगा। आ गए। हाय कैसे? हाय प्लीज। Formal introductions, we're sheer manners. थैंक यू। Concept weddings is our wedding division. वंडरफुल। आप कुछ लेंगे? कुछ मीठा, कुछ चाय, कॉफी, बोलते जाना भाई। आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, मीठा, Thank you. पानी, डोसा, इडली, डोसा, पानी, जूस, बिरयानी, मटन, टिंडा की सब्जी, आलू की सब्जी, बिरयानी। यहाँ पे बाजू में एक अच्छा वेज रेस्टोरेंट खुला है, वो मेरा ही है एक्चुअली। चाय कॉफी पूछता हूँ, लेकिन आप
आपको देखकर ऐसा लग रहा है आप भूखे हैं। नहीं सर। शक्ल से ही भूखे लगते हो आप। पता नहीं, आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है आप भूखे लग रहे हैं। शर्माइए मत, अगर आपको कुछ खाना है तो बोलिएगा। ठीक है, बोल दो। भारती ने मुझे बताया कि आपने उनकी शादी की थी। हाँ जी। वंडरफुल। अनफॉर्चुनेटली मैं भारती को उस वक्त जानता नहीं था, तो मुझे बुलाया नहीं गया था। यस, Congratulations on that. मैं हूँ ब्रांड द आदित्य नारायण। मैं हूँ Groom to be. यस। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही है। वापस बोल तू। अगर आप समझे नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ ब्रांड आदित्य नारायण। पता नहीं मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो। अच्छा, आप वैसे शादियों में खुद भी नाचते हैं? नहीं सर। नहीं नाचते? आप बोलिए कि मुझे मेरी शादी बहुत धूमधाम से करनी है। लेकिन मुझे मेरी शादी बहुत धूमधाम से करनी है। किसी अच्छे वेडिंग प्लानर का नंबर दीजिए। किसी अच्छे वेडिंग प्लानर का नंबर दीजिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। एक्चुअली मैं काफी नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार शादी हो रही है। होपफुली एक ही बार होगी। यस मैम, आप बता रही थी। यस रितु जी, ये हमारे कंपनी का ब्रोशर है अच्छा। एंड इट्स अ स्मॉल चेकलिस्ट फॉर यू एज वेल कि आपके वेडिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब जब भी घर में वेडिंग होती है तो दिमाग में 1000 चीजें होती है, सो इट्स लाइक अ चेकलिस्ट फॉर यू एज वेल। मुझे बहुत आग लगी है शादी की। भारती हर्ष ने मुझे इतना, मैं क्योंकि मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने इतना डेफिनेटली कहा है कि आप लोग बहुत चीप लोग हैं। चीप में शादी, सॉरी मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सो सॉरी, यू नो। वैल्यू फॉर मनी। मैं ये सोच रहा था कि 2 दिन में अपना हो जाए तो बहुत हो गया। एक जो एक्चुअल शादी होती है और एक संगीत कॉकटेल प्लस जो रिसेप्शन साथ में हो जाए तो। रिसेप्शन तो फेरों के बाद होगा। तो भाई जो फेरे होते हैं वो मैं नहीं ले सकता, मेरे को चक्कर आते। शादी के वक्त जो फेरे लेने होते हैं, मुझे थोड़ा जब भी मैं गोल घूमता हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं। और मुझे आग से बहुत डर लगता है। और मुझे आग से भी बहुत डर लगता है। एक्चुअली पैनिक। तो उसके लिए आपको बॉडी डबल यूज करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू गेट अ बॉडी डबल टू डू योर फेयर? अवॉइड आग, जो हवन कुंड होता है उसके अंदर वी कैन हैव द जो आग नहीं होती है। आपकी वेडिंग डेट्स कुछ फाइनलाइज हुई है? मेरी वेडिंग डेट्स में ये अभी वो कुछ डेट्स दिए हुए हैं। आई थिंक वन इज इन 1 अप्रैल को कर रहे हैं हम। 1 अप्रैल की एक डेट दी है कि अगर मेरा मूड बदला तो मैं मजाक करके भेज सकता हूँ वापस गेस्ट। तो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। गुड बाय। वेरी गुड। मुझे आई थिंक सितंबर का एक हफ्ता दिया हुआ है और नवंबर का एक वीक दिया हुआ है। मई में है, मई में है, जून में है, जून में है, जुलाई में है, जुलाई में है। नहीं चाहिए शादी में, अपना अपना टिफिन लाना है। अगर हम खाना नहीं रखें तो
He also has a shack in Goa. आपका गोवा में शैक है? तो चलिए फिर गोवा में भी फिर क्योंकि मेन मुझे वही लगता है कि वेस्ट जो पैसे होते हैं वो खाने में होते हैं। भाई बोलो मुझे बरसातों में शादी नहीं करनी, बच्चे गीले पैदा होते हैं। ऑल्सो तो मानसून कम्प्लीटली वी शुड अवॉइड, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि मानसून में अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो गीले पैदा होते हैं। बच्चे गीले पैदा होते हैं। फाइनली मेरे पापा मेरी शादी के थोड़ा खिलाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताना पड़ेगा कि पापा थोड़े से अभी भी शादी के खिलाफ हैं। पंकज से मैं प्यार का हो गया। आई थिंक कि अगर आपको प्यार हो जाता है तो कर लेना। एंड आई लव पंकज। एंड बोल ड्रामेटिक होकर बोला, आई लव पंकज। एंड आई जस्ट लव पंकज। आई कांट लिव विदाउट पंकज। एंड आई जस्ट लव पंकज। Pankaj is my boyfriend. और मेरे 4 गेस्ट हैं, उनको आप अप्रूव कर दीजिए और हम लोग आ रहे हैं। मेरे 4 गेस्ट आए हैं एक्चुअली। उनको आप एक बार अप्रूव कर देंगे ना तो वो बहुत खुश होंगे एक्चुअली। सूरज भाई सॉरी। भाई बताया नहीं आपने पंकज के बारे में। हम सोचते रह गए पिंकी पिंकी, आप पंकज पंकज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। मेरी शादी एक लड़की से हो रही है, तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मैं पता चला कल को लड़के लोग मुझे शादी के ऑफर भेजने लगे। कितनी ब्यूटीफुल है पिंकी पिंकी। सारी लड़कियां जलती है मुझसे। यार अली एक बात बता यार, तू इतना खूबसूरत है, टॉल है, तूने कभी मिस वर्ल्ड के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? होली का मौका है, कुछ करते हैं यार, कुछ मजा आएगा है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ओके। चलिए। ये शक्तिमान का अंडा क्या कर रहा था? अरे ये शक्तिमान का अंडा हवा को मुक्के मारो और लंगड़ी बना के चल। हवा को मुक्के मार। किसके कीचेन गिर गए यहाँ पर? आज कितना प्यारा है यार। बहुत प्यारा बच्चा यार। मैं सोच रहा हूँ मतलब मेरे भी ऐसे ही बच्चे हो यार भारती। नहीं बच्चे तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पापा हैंडसम है ना। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, अनीता दीदी को देख के मुझे गाना याद आया। कौन सा? नानी तेरी मोरनी का बोल ले गए, बाकी जो बचा
कहना चाहूंगा। वाह वाह, यहाँ पे उदित जी का भी लड़का है। लगे रहो। पैरी पौना सर। पैरी पौना करने की जरूरत नहीं है, हमारा आशीर्वाद। बेटा, तुम लोगों से बड़े जज के हथौड़े होते हैं, आपको पता है? 15 साल से टीवी में काम कर रही हूँ, मैं आज तक जज नहीं बन पाई। और ये देखो, उसकी लाइन बोलने दो, तुम भी सब्र रखो। जब से आया मेरी बीवी की लाइन। सबर का फल मीठा होता है, लेकिन उनको अपनी लाइन बोलने दो। अपना रिंगटोन शांत रखो। अरे रिंगटोन क्या ला, कोई बात ढूंढ ले बेटा। हाँ बोलो भारती जी। अरे यार, 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए टीवी पे, मैं आज तक जज नहीं बनी। और ये देखो, पोलियो ड्रॉप्स खरीदने के बाद ही जज बन गए। जिम्मेदारी इंसान को काबिल बना देती है, जैसे मैं काबिल हूँ। मैं मेरी मॉम को थैंक्स कहना चाहूंगा, उनके बिना इम्पॉसिबल था। माँ का आशीर्वाद साथ तो सब आसान। अरे सुनो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज स्कूल नहीं गए? ये देखो अनपढ़ लोग, अगर स्कूल गए होते तो पता होता आज होली है और होली के दिन छुट्टी आती है। हर्ष, यार ये कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर ऐसा तो मुझे बच्चे पैदा ही नहीं करने यार। हम क्यों इंडस्ट्री में अपना ही कंपटीशन पैदा। आपके मम्मी को मैं ये कहना चाहूंगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। काश यही बात मैं आदि की मम्मी को भी कह पाता। ऐसा नहीं बोलते, जो हो गया सो हो गया, अगली लाइफ के आगे। मत उठाओ भाई ऐसे। है ये बच्चे लेकिन पाते बड़ों जैसा है। इन बच्चों को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। क्यों? अगर मैं भी बचपन में इतनी बात करता तो शायद मैं भी जिंदगी में कहीं और होता है यार, ये शो नहीं कर रहा होता। अगर आप बचपन में कोई शो पे बातें करना सीखते ना, तभी आप यहाँ पे नहीं किचन चैंपियन में हुआ। आजकल तो मार्केट में बच्चे ही आने बंद हो गए, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं यार। एक मिनट, ये सब मुझे कहते हैं मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ क्या? भगवान का गॉड गिफ्ट होता है। गॉड गिफ्ट होता है। ये फैट होती है। गॉड गिफ्ट होता है। फैट होती है। गॉड गिफ्ट। फैट। पर यार इस शो का कोई एंकर नहीं है, क्यों? है ना हमारे आदि भैया। आदि भैया क्यों होंगे यार? मैं बचपन से राइजिंग स्टार एंकर कर रहा हूँ। बेटा राइजिंग स्टार कलर्स पे नहीं आता। गई आज तेरी नौकरी गई। बहुत अच्छा लगा गर्वित, आज तक किचन चैंपियन में जज थे और हम आपको बहुत मिस करेंगे क्योंकि आपने 2-3 ऐसी लाइंस बोली हैं जिससे कलर एकदम नाखुश हो गया है। अरे कलर्स पे इतने कलरफुल लोग हैं तो उसका नाम भी तो कलर से रखना है। क्या बात है? अरे बातों के भूत दिमाग से नहीं मानते, सॉरी रातों के भूत बातों से नहीं मानते। आंटी भांग खिलाइए। क्यों इतनी कंफ्यूज बातें कर रहा है बच्चा? आंटी आपने क्या खाया था जब ये पैदा कौवा सैंडविच? सबसे आगे इधर जाना नहीं। चुप बैठो, अभी किस लिए आए हो ये बताओ हमको। हम शूट करने। अरे शूट करने नहीं यार। और लोगों को बुलवाने। हाँ। और हम आप सबको तंग करने भी आए। तंग करने आए हैं। कैसे तंग करोगे?
चेंज करके आ जाओ, ओके? जाओ यहाँ पे 3 गेम खेला जाएंगे क्योंकि इसका नाम ही 3 करते हैं। बस बेटा मैं अभी चेंज करके आती हूँ, बोलना मत। जाओ जाओ क्या बात है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल के साथ बास्केटबॉल खेला जा रहा है। मुझे ही बॉल डालना है प्लीज। हॉकी। ये क्या गेम है बेटा, बताओ थोड़ा क्या करना है? डालते हैं ये। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको बॉल डालने का मौका मिलेगा। ओके तो चलो पहला सवाल, चाइना वाले इस उंगली से बंदूक क्यों नहीं चलाते? क्योंकि वो इस उंगली से चलाते हैं। नहीं तो पास करोगे? हाँ पास। क्योंकि ये मेरी उंगली है। अली भैया, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट में नहीं खाते? मारना नहीं मेरी भारती दीदी को। एक मैं मार दूं? प्लीज जवाब देना पड़ेगा। चीटिंग। भारती दीदी को ऐसे नहीं परेशान करने का। अच्छे से सवाल बताओ फिर करो बॉल। अरे बच्चों जल्दी करो, दुख रहा है। आदि भैया जी आप भी लेते हैं और पहन भी लेते हैं। आप भी लेते और पहन भी। भाई चप्पल। भारती दीदी अभी खेतों में तो कुछ होता ही नहीं। ये सही था लेकिन हमारा आंसर कुछ और। मैं बताऊं इसका आंसर क्या? हाँ। मशरूम। एक आखिरी सवाल। हाँ। अली भैया ऐसा कौन ना गाइस, अब मेरे को लगता है भारती पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो जवाब कोई दे, सवाल कोई पूछे, मार सिर्फ तुझे पड़ रही है। हर्ष भैया खुश हो गए? भारती दीदी को मार पड़ी, आपको भी मार पड़ी। जो भगवान का रूप होते थे, अब ये कौवे का रूप है। मैं अर्जुन बिजलानी को तहे दिल से साष्टांग प्रणाम करते हैं। तू कलर पे 2 नहीं 10 शो करेगा। अगर तू इनको संभाल सकता है तो कुछ भी कर सकता है भाई। हर्ष भैया मैं आपको अवार्ड बुला सकती हूँ क्या? के बच नहीं सकती। भारती हम दोनों तलाक ले ले क्या? हर्ष क्योंकि
मैं तो ऑडिशन देने आया था यहाँ पे बस। ऑडिशन? हम ऑडिशन देने नहीं आए थे, हम यहाँ पे आप लोगों को तंग करने आए थे। हाँ। और बच्चों एक बात बताऊं, देखो बचपन में काम करो ठीक है, लेकिन जो बचपन में बहुत फेमस बच्चे होते हैं ना, बड़े होके कुछ नहीं होता उनका। तुम लोग किचन चैंपियन से आए हो ना? किचन चैंपियन जन बताएगा दबन दबाएगा बटन बटन दबाएगा बटन। अब ज्यादा बोले ना तो दोनों के मुंह में कड़छियां डाल के घुमा दूंगी। कड़छियां डाल के क्यों घुमाओगे? पतीला नहीं जा सकता ना बेटे अंदर। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि होली है ना? एक्साइटेड हो आप होली के लिए? बताओ होली कैसे खेलते हो? होली ना टैलेंटेड लोगों के साथ खेल। नहीं मिलता। आप फ्री लोग, आप खेलना आप खेलो। चलो भाई होली खेलते हैं। हाथ जोड़ के एक बात पूछनी है आपसे, आपको हमारे शो पे आकर कैसा लगा? अरे वो तो ठीक है, पर इन्हें लाफ्टर क्वीन किसने बनाया? अगले गेम में देखो इन बच्चों के साथ मैं पट गया हूँ, मैंने इनको चॉकलेट खिलाया है, अब ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी लाइन थी। इससे अच्छा नहीं बोलता, इससे अच्छा शो ही नहीं बनाता। इनको तो बस गेम ही खिलवाते हैं। The next game शुरू की जाए। तो गेम अब हम तीनों मिलके आपको खिलाएंगे। गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपके सामने कुछ खाने की चीजें रखी जाएगी, ये दोनों बच्चे उन चीजों को मिलाएंगे। आपकी आंखें बंद होकर आपको बताना है कि वो क्या है, टेस्ट करके। जो जीतेगा वो जीतेगा और जो हारेगा वो इस बच्चे के साथ 3 दिन एक कमरे में रहेगा। तो गाइस, यस, सामान आ चुका है। और बोलता है कड़क कड़क निकला। ओके बच्चों, पहली डिश आपको बनानी, लेकिन चम्मच यूज करना है बेटा, क्योंकि आपके हाथों में नमक लगा है। अब आपको टेस्ट करना है। ऑल द बेस्ट भारती। All the best, भारती। देखने में देखो कितना टेस्टी लग रहा है। चलिए आप टेस्ट करके बताइए इसमें क्या क्या है। इस वक्त मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। यहाँ तक स्मेल आ रहा है यार। भारती, यार भारती कुछ भी खाती है क्या? टोमेटो सॉस यस यस। दूसरी चीज, ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है, खाने का है। चलो चलो। मूली। क्या बात है, क्या बात है, इसको बोलते हैं फूड लवर। यस, बस अभी 2 रहते हैं। यार ये तो खाए जा रही है। पीनट बटर
एक बचा ना अभी। एक बचा, एक बहुत मीठा होता है, इसमें रस। अरे बोल दिया भारती इसने, भारती बोल दिया इसने। नहीं बोला। और इसी के साथ भारती का टाइम खत्म हो चुका है। भारती जी ने खाई 3 चीजें गेस की है। नेक्स्ट है हर्ष लंबाकिया। यार मेरे को ना थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है बचपन से ही। कोई नहीं, ये खा ले, हर जगह से धुआं निकलेगा। डालना मुंह में यार। अब बताओ इसमें क्या क्या है? गार्लिक। हाँ सही जवाब, एक सही जवाब। और ना कुछ 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 अलग सा है, मीठा है। पान। हाँ। हर्ष, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आखिरी जो निवाला था वो गर्वित ने अपने हाथों से तुझे खिलाया है। नेक्स्ट। इनायत बेटा अपनी नाक में उंगली डालो। हाँ डालिए डालिए। अली कमीने, अली बेटा इस पे पा दो। कितना अच्छा है भाई, ले लो। तो गाइस ऐसा हुआ है जैसा कि इनको नहीं पता चला कि इसमें क्या क्या। आपने खाली आई थिंक एक चीज पहचानी। दो पर 4 नहीं, उसमें 7-8 चीजें थी। मेरी जगह लेगा तो आप नहीं पहचान पाए और आप हार जाते हैं। और इस शो का एक रूल है, जो हारता है उसे मिलती है सजा। भैया नहीं, रुको। इन सबको तो खा के सजा मिल ही गई। अब अली भैया जाओ चेंज करके आओ, आपको सजा मिलेगी। क्या बात है।
हेलो एंड वेलकम टू खतरा खतरा खतरा, जहां हम फंसेंगे और आप फंसेंगे। और आज इस होली स्पेशल में 7 सुरों का रंग बिखेरने आई है द सुपर टैलेंटेड राइजिंग स्टार की जज नीति मोहन। नीति, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली सबको, सभी को जो हमें देख रहे हैं। नीति, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप राइजिंग स्टार में गाना खाती हो, दीवार उठ जाती है। एक बार तो ये ना सार्वजनिक शौचालय के बाहर भी गा रही थी, उसकी दीवार उठ गई। उस दिन हमें पता चला कि वेस्टर्न कमोड में इंडियन स्टाइल में अली कैसे बैठता है। लेकिन आदित्य के साथ हमेशा उल्टा ही होता है। जब भी ये गाना गाता है ना तो लोगों के हाथ उठते हैं। एक मिनट, excuse me. Hi, myself Harsh. I am a producer of this show. And my driver also. यार भारती गेस्ट आए यार, उनके सामने बेइज्जती मत कर मेरी। ठीक है, नहीं करती बेइज्जती, लेकिन मुंह का क्या करेगा? यार तुम लोग लड़ने लग गए। नीति आई है शो में, उससे बातें करो, बी नाइस। क्या बात है, क्या बात है। बुड्ढी ने अपनी क्लासमेट की बेटी को पहचान लिया, क्या बात है। यार मुझे तो बहुत प्यारी लगती। वैसे नीति, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। Look at you. मुझे लगता है आदित्य super talented. Look at his jacket. Like, Oh my God. Wow, Thank you, the Niti. shoes and the t-shirt. इतनी cute, भोला सा चेहरा। इन्होंने भी तेरी सिंगिंग की बात नहीं की। एक मिनट हर्ष जी, आप दोनों बहुत अमेजिंग है, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मुझे आदित्य के साथ खड़े होकर बड़ा प्राउड फील हो रहा है। हम राइजिंग स्टार फैमिली भी है ना। नीति जी, इस हर्ष के लिए आप इतनी मेहनत कर रही हैं। रुकी रुकी, हर्ष एक काम करना, इधर इधर तू इधर खड़ा हो, क्योंकि सिंगर जो है ना हमेशा माइक जैसी शक्ल वाले के साथ बहुत अच्छी लगती है। अरे यार मुबारक हो, मुबारक हो। इतना बड़ा शो राइजिंग स्टार, उसकी जज बन के और मोनाली ठाकुर को घर बिठा के कैसा लग रहा है? ठीक वैसा ही लग रहा है भारती, जैसे आप लोगों को विकास गुप्ता को घर बिठा के लग रहा है। लेकिन आज होली है तो मुझे लगता है हमें होली की बातें करनी चाहिए। हाँ यार, हाँ सच में। नीति, आपको पता है, मुझे आज भी याद है हर्ष के साथ मेरी पहली होली। भारती को लगा कि वो महंगी ब्रीड का कुत्ता चोरी करके लाई है, बाद में धोया तो हर्ष निकला। हाथ मत लगाया करिए, मेरे को ना फिर कुछ हो जाता है। हर्ष एक मिनट, तमीज से रह। बार बार वो हाथ लगा दी, तू गिर जाता है, गुस्से में आके थूक देंगी। यार तुम लोग ना फिर झगड़ा करने शुरू हो गया। तुम झगड़ो मत यार प्लीज। तुम मुझे ऐसे ही याद दिलाते रहना यार कि हम लोग झगड़ा ना करें, ठीक है। क्योंकि फ्री में आए, कुछ तो काम कर तू। अरे अरे फ्री का छोड़ो, जिसने पैसे लिए हैं उससे बातें करने दो। कितनी बोली है, भूल भी गई कि जूड़े किए खुले नहीं करती, पैसे लिए। क्या उड़ा रही थी? कितनी क्यूट है यार, बड़ी क्यूट है। लेकिन नीति, जिसने बहुत ज्यादा पैसे लिए वो बात करती है। आपकी फैमिली सुपर टैलेंटेड फैमिली है। आप सिंगर हैं, शक्ति नाचती हैं, मुक्ति एक्टर भी है, नाचती भी, आपकी बहन मैनेज करती है। आंटी जी, यार माँ बाप होते हैं जिनकी वजह से बच्चे टैलेंटेड होते हैं। हमारे माँ बाप देख लो, एक बच्ची मोटी, भाई चोर, बहन जेल में है। हमारे क्यों ऐसे हुए हर्ष? बस करना यार भारती, इनकी नई नई शादी हुई है, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। अच्छा, सुहागरात में, सॉरी, क्या बदतमीजी नई है नई ये? शादी हो तो सुहागरात की बात करते हैं, क्योंकि मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं ना, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इन्होंने लिखना ही है बस। नीति, हाँ जी। आपकी नई नई शादी हुई है तो पति आपको किस नाम से बुलाते हैं? कभी नीनी,
देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं रोटी लूं हाथ में और कहूं बात बताऊं? बताओ। मेरे जैसा पति ना चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं सुन लो, लोग चिराग लेके पति ढूंढते हैं, मैं पति लेके निकली तो मुझे चिराग वाले मुंह जैसा पति निकला। ये देखो। नीति, आप हमारे शो में आई हैं, तो अब एक छोटा सा गेम खेलना है आपको, और गेम में आपको गाना गाना है बस। ओके। सिंपल सिंपल, क्योंकि एक थोड़ी दुल्हन की बेइज्जती हो, दूसरे की भी तो हो। लेकिन आपको जो गाना गाना है वो हमारे अंदाज में गाना है। ओके। ठीक है? आपको गाना गाना है लेकिन लिरिक्स हमारे मतलब के। जहां जहां सांस है वहां आपको बोलना है दाढ़ी। दाढ़ी? तो रेडी हैं आप? रेडी। म्यूजिक। दाढ़ी में तेरी दाढ़ी मिली तो मुझे दाढ़ी मुझे दाढ़ी में तेरी दाढ़ी मिली तो मुझे दाढ़ी मुझे दाढ़ी मुझे दाढ़ियाँ अबे मेरा मुंह पे क्यों? रूह ने छू ली खुशबू जो पास आई तू जो पास आई क्या बात है, मुझे दाढ़ियाँ क्या बात है निधि, क्या बात है, लवली। कैसा लगा सरप्राइज? बुरा न मानो होली है। क्या बात है। हैप्पी होली। नई भाभी को हमने गीला कर दिया। नीति, आपको गाना गाना है, इश्क इश्क करना है, कर ले। धूम में चल गया है, सुने। उसमें इश्क की जगह आपको बोलना है फ्लश। फ्लश ही तो जिंदगी है, फ्लश में खुद को डुबा ले तू। क्या बात है। फ्लश फ्लश ना हो दोबारा। नीति मोहन इज द कूलेस्ट जज। क्या बात है। तुमको नहीं शर्म आई नई नवेली दुल्हन में पानी उड़ाते हुए? कहीं मेकअप हट गया और पति ने असली शक्ल देख ली तो? शुक्र कर, वो नेचुरल ब्यूटी है। बाल असली कहीं ज्यादा पड़ जाते, वो वीक निकल जाती, टकली कैसी लगती। वो हमको पता था, इसलिए हमने अनीता के साथ नहीं किया। वरना मुंडी बाहर उड़ती लैपटॉप की तरह। वरना उधर राइजिंग स्टार, इधर टकली स्टार। I just want to thank all of you. You all are amazing. और मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे गीले होके आप लोगों के साथ होली खेल के। थैंक यू सो मच। कभी अगर हम राइजिंग स्टार पे आए तो अपना गुस्सा उधर नहीं निकालोगे? हम आपको दीवार पे टांग देंगे और फ्लश कर देंगे।
एक सेकंड, ये कैसा नाम है बालों वाली औरत? सुरेश खत्री, राजेश खत्री, तो उनका सरनेम लगाना पड़ता है, तो हुई ना खत्री खत्री खत्री। खत्रीना कैफ भी बोलता है। आप है कौन और क्यों आई है यहाँ पर? क्या है ये कौन ऐसे चप्पल पहनती? कौन सी औरत? मिस्त्री जैसे पैर, 17 नंबर के जूते तेरे को पहनती है। शर्म आनी चाहिए। एक तो तेरे बाप का चप्पल भाड़े पे लेके ऊपर से एक मिनट, वो किधर है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा तेरा टैलेंट? I'm just kidding. आपको पता है ये शो मुझे बहुत पसंद है, मैं ये शो बहुत देखती हूँ, लेकिन टाइमिंग का कुछ करो ना आप लोग। हाँ, चैनल वालों से मेरी बात चल रही है, वो बोल रहे हैं कि 8 बजे का प्लान करेंगे, तब सब लोग बैठ के देखेंगे। अरे नहीं, मैं आप लोगों की कॉमेडी टाइमिंग की बात कर रही हूँ। हाथों पे बाल लेके हमारी कॉमेडी पे सवाल जवाब नहीं उठाना। मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, मैं समझे? कौन हो तुम और होती कौन हमें ये सब बोलने वाली? देख रही हो कितने बड़े स्टार हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, सुपर टैलेंटेड सिंगर उदित जी के बेटे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सच बता रही हूँ। थैंक यू। कौन नहीं है यार? आपके लिए शेर अर्ज करती हूँ। ओ मैडम जी, बहुत काम करता हूँ मैं। कलर चैनल पे छाया हुआ हूँ, खतरा 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 कर रहा हूँ, राइजिंग स्टार कर रहा हूँ, एंकरिंग के शोज करता हूँ, सिंगिंग के शोज करता हूँ। बात कर रही है यार, बहुत बिजी आदमी है ये। अरे वाह, इतने बिजी है तो मेरे मुंह क्यों लग रहे हैं? उधर हटिए ना। ये औरत बहुत ही बदतमीज है यार। गेट आउट, निकलो यहाँ से। एक मिनट इधर आइए। ओ माय गॉड, सॉरी, ये तो तिल है, मुझे लगा बटन है, उसको दबाओ तो सिक्योरिटी आता है और बुड्ढियों को बाहर फेंक देते हैं। नहीं, ऐसे लग रहा है कि किसी ने ना बुलेट को गाउन पहना दिया है। ए, कुंफू पांडा की फेंकी हुई बच्ची। कुंफू पांडा का फेंका हुआ बच्चा कह रही है। तो भारती मुझे क्या बोल रही है? उस पांडा को बोलना जिसने तुझे फेंका। ऐसे क्यों कर रहा है यार? ये औरत हमारे बीच में लड़ाई करवा रही है। ए औरत, मेरी बीवी को बोला ना तूने? तो क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? रुक, बता तेरे को। मैं औरत पे हाथ नहीं दूंगा। सच में मैं बहुत काम करती हूँ। नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। चलो खाली गंदी औरत। चलो। मेरे को 150 रुपया दो। किस बात का? पोछा लगवाए स्टेज पे, 150 रुपया दो। तेरे को किसी ने बोला नहीं क्या? क्या इंडस्ट्री में आओ तो घिसवानी पड़ती है। अरे बाप रे, बहुत घिसा रहे तूने। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा अपना स्टाइल है। हाँ। एक मॉडल का आइकॉनिक स्टाइल होता है। हट जाओ।
गई गई गई। बहुत शुक्र है, कौन थी वो पागल इतनी औरत बड़ी यार? अजीब सी औरत। मैं रास्ता भूल गई थी। सॉरी। ए, जूता नीचे रख, क्योंकि क्या है ना, इधर भी जूता अच्छा नहीं लगता। नहीं कर सकते रित, चल। हाथ पैर वाली फुटबॉल। अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ। उनके घर के पास जो मेहंदी वाली रहती है ना, एक्चुअली राइजिंग स्टार शो भी चल रहा है ना, तो ये ना हो क्या उनकी दीवार कभी उठे ना तो हमारी ले जाए उठाने के लिए। तो तुम लोग दीवार का ध्यान रखो, हम लोग रिद्धिमा का ध्यान रख के आते हैं। आओ साथियों। चलो गाइस। रिधिमा, तुम एक अमीर पॉलिटिशियन के बेटे के साथ से मेरी शादी होने वाली है, कितनी खुशी की बात है। मेरी शादी होने वाली है, कितनी खुशी की बात है। Congratulations। आंटी को किस कर ले, आंटी को किस कर ले। थैंक यू। ऋषभ, अभी ऋषभ आएगा। ऋषभ, रिद्धिमा एक फोटो भेजी है फोन पे तुम्हारे, अब उसकी मेहंदी लगवानी है एग्जैक्टली। तो ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, तो आप इनकी बना सकते हैं। बोलो पॉलिटिशियन का बेटा है, पैसे के लिए कर रही हूँ। रीटा बहन, एक बात बोलूं, आप जज तो नहीं करेंगे ना? नहीं मुझे एक पॉलिटिशियन के बेटे के साथ शादी करनी पड़ रही है। चलो ओपनली बोल रही हूँ, चालू हूँ मैं। रिधिमा, ऋषभ को आवाज दे, किधर गया वो? कहाँ चला गया यार ये बेवकूफ ऋषभ? ऋषभ, ऋषभ। ओए, भूल रहा है तो कुछ? ए बेटा, अभी क्या भूला?
हर्षवर्धन। और वी कैपिटल रखना, एच कैपिटल रखना। एच कैपिटल और वी कैपिटल। और वी कैपिटल। क्योंकि हर्ष मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है, वर्धन पति का नाम है। वर्धन मेरे को होने वाले पति का नाम। रिधिमा को बोलो उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉल कर रहा है। देखो जानू का फोन खिलाड़ी में भी आप ही अच्छी हाँ, लगते हो। सच्ची सच्ची झूठ नहीं थैंक यू। सच्ची यस जानू। क्या कर रही हो तुम? जानू तुम्हारे नाम मेहंदी लगा रही हूँ। कौन लगा मेहंदी दीदी? कौन मतलब क्या? मेहंदी वाली दीदी लगाएगी ना। फोन स्पीकर पे रखो इसी वक्त। अबे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरी मेहंदी लग रही है। मुझे अभी पता चला है क्या? that you are meeting this guy, मुजफ्फरनगर वाला पॉलिटिशियन का बेटा है। वो पार्टी में भी आया था। बकवास मत करना, मेरे समय बता रहा हूँ तुमने। 2 दिन से तुम गायब थी। I couldn't find you anywhere. भाई मैं तो घर पे थी। रीटा बेन भी देखो 2 दिन से मेरे साथी ना। रीटा बेन आप मेरे साथी हो ना? हाँ। रीटा बहन आप इसके साथ थी 2 दिन तक? हाँ। अब जब प्रॉम्प्ट करना बंद कर। तुझे मैं कब से जानता हूँ मालूम है? 3 हफ्ते से हम लोग एक साथ रहे। मैं बोल रहा हूँ इसी वक्त बाहर आ, वरना मैं आ जाऊंगा अंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? अब बस सीधा प्लीज अभी नाम लिख दो ना। वो ऐसा कैसे कर सकता है मुझसे? वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे से? बदतमीज। बदतमीज। नहीं 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 नहीं। पता है कौन है वो? पता है कौन है वो? विकास गुप्ता बिग बॉस में आता है ना। विकास। ये मेरा चौथा वाला। दूसरी उंगली पे विकास लिखवा। अभी ना ये उंगली पे लिखो विकास। प्रवीण। अब स्पेशली बीच वाली उंगली पे लिखो प्रवीण। लिखो लिखो। दूसरे हाथ में फटाफट मेहंदी लगवा। चलो अभी ये हाथ में लगाते हैं। बोला मैंने सोचा है कि एक शायरी भी लिखवाऊंगी। फिर मैंने सोचा है एक शायरी भी लिखवाऊंगी। मेहंदी लग जाए तो बताइएगा। मेहंदी लग जाइए तो बताइएगा। कल मेरी शादी है रीटा बहन मत आइएगा। कल मेरी शादी है रीटा बेन मत आइएगा। अच्छा आपको लगा ये पागल है? सच बोलिए। मुझे लगा उन्होंने ड्रिंक किया ना तो थोड़ी चढ़ गई। रिधिमा सच में यार मतलब बहुत अच्छा किया। मार खाएगी आई तो शो पे, इसलिए चुपचाप घर में बैठ। चलो यार हम कौन से चूटियों से बात करें। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। वो गेम खिलाऊंगी मैं। ओह माय गॉड। और भिगाऊंगी भी, कलर्स भी लगाऊंगी, गंदा भी करूंगी, लेकिन बिना हाथ लगाए। तो गाइस रेडी हैं आप लोग देखने के लिए? हम भी तो रेडी उसके हैं। लिए एक बार बोलना पड़ेगा खतरा खतरा खतरा।
वो बहुत स्मार्ट निकला, उसने देखा कि कुछ ऊपर से गिरने वाला है, वो भाग गया। उसका ऐसा ही है यार, खतरों के खिलाड़ी में भी जब आगे जाना था तब पेट पे क्रैम्प किसी के नहीं आता, उसके आया था। अभी हमने उसको पिंकी भाभी बोला, उसने साड़ी 150 रुपए की खरीदी और बस चला गया ऑडिशन देने यशराज। चलिए उसके बिना ही सही गेम को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को गेम समझा देती हूँ। आपको चूज करना है एक अम्ब्रेला का कलर, उसके नीचे जाके खड़े रहना है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, सही जवाब तो ये खींचना नहीं पड़ेगा, गलत जवाब तो ये खींचना पड़ेगा और ऊपर से आएगा एक सरप्राइज। शुरुआत करते हैं आदित्य से। आप यहाँ जाइए। पता नहीं क्या निकलेगा, गोबर। अच्छा ऐसा भी है क्या? अच्छा आप सवाल पूछिए। ओडिशा में होली को किस नाम से जाना जाता है? डोलो जात्रा, दिलाहट्टा, मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ। गलत जवाब। खींचो। अब हमारा दोला जट्टा जाएगा। दोला जट्टा, ए मेरा दोला जट्टा। आपका सवाल है, लठ मार होली कहाँ सबसे ज्यादा मनाई जाती है? ओके। आदित्य आ जाइए फिर से। ट्वेंटी थर्ड। गलत जवाब। सही आंसर है 1 मार्च। छी यार। अच्छा भारती, तैयार हैं आप?
बलम पिचकारी तूने मुझे मारी किस फीमेल प्लेबैक सिंगर ने गाया है? श्रेया घोषाल। नहीं यार। गलत जवाब। जवाब सही आंसर है शालमली खोलगड़े। करेक्ट। अब बाल्टी खोलगड़े। जय माता दी। फूलों से होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शंस? ऑप्शन नहीं है, आंसर बताइए।